पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ जो जनरल कंपटीशन वाले बैच है उसमें हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किए थे और इसमें 20 पार्ट टोटल हो चुका है, 21वां पार्ट है। और इसमें देखिए यहाँ पर जो हम लोग मतलब डिस्कस करने वाले हैं औसत ताल के बारे में, जिसमें 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और 2 वीडियो में एक वीडियो आपको पार्ट मिलेगा, पार्ट 19 है, दूसरा आपको पार्ट 20 मिलने वाला है। पार्ट जो है 20 और यहाँ पर 21 शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पार्ट 19 और पार्ट 20 टोटल आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, इसके बाद आगे आपको समझ में आएगा, है ना। पार्ट 19 में आपको क्या बताया गया था, औसत चाल निकालने का तरीका, बस यही केवल 2 को पढ़ना है। और अब जो है हम लोग औसत चाल पे जो है ना क्वेश्चन में जो वेरिएशन करता है, अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। यहाँ देखिए जो पार्ट 19 में आप लोगों को क्या बताया गया था कि औसत चाल हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं कब, जब दूरी नियत रहता है तब, और जब दूरी नियत हो तो उसके लिए 2 फॉर्मूला आपको बताए थे। जब 2 का स्पीड S1 और S2 रहेगा तो 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 कर देंगे, है ना। अगर 3 को रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, S1 S2 S3 और नीचे पेयरिंग लेंगे, S1 को S2 के साथ, S2 के S3 के साथ, S3 को फिर S1 के साथ, इस तरह से जब 3 को रहेगा तब। ये टोटल चीजें जो है पार्ट 19 में आपको डिस्कस किया गया है। इसका आगे जरूरत बहुत ही इसका जरूरत पड़ने वाला है। फॉर्मूला जो है ना आपके लिए ये फॉर्मूला होता है, मतलब एवरेज जो है एवरेज स्पीड औसत चाल ज्ञात करने का ये दोनों आपको सूत्र है, फॉर्मूला है। कब, जब दूरी आपको नियत रहेगा तब, या इसको आप एक ट्रिक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जब दूरी नियत अगर ना रहता है तो उसके लिए पीछे वाला वीडियो में जो पार्ट 20 है उसमें कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। जब दूरी नियत ना रहता है तो इस स्थिति में एवरेज स्पीड जो हम लोग लिखते हैं, औसत चाल जो लिखते हैं, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। अब देखिए इसके बाद आपको क्या है, थोड़ा सा इस त्रिभुज वाला नियम आपको ध्यान रखना है। जो दूरी अगर कभी आपको दूरी निकालना हो तो चाल को समय से गुना कर देते हैं, दूरी निकल जाएगा। अगर आपको चाल निकालना हो तो दूरी को समय से डिवाइड करते, भाग देते हैं। और समय निकालना हो तो यहाँ दूरी को समय, अगर आपको टाइम चाहिए, समय चाहिए, तो दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे, दूरी जो है इसको चाल से डिवाइड करेंगे। ये त्रिभुज वाला नियम पीछे आपको बताया गया है। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि कंप्लीटली आप पहले पार्ट 19 और पार्ट 20 देख लीजिएगा, इसके बाद ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, जो आगे आप पढ़ाने वाले हैं। और आगे केवल आपको ये रहेगा, यहाँ देख लीजिए औसत चाल ही रहेगा, लेकिन उसमें वेरिएशन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन केवल रहेगा। बनाने का सेम तरीका, पहले आप जैसे औसत चाल की बात करेगा ना तो आप पहले दूरी देखिएगा, अगर दूरी नियत रहा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, दूरी यदि नियत नहीं रहा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग आपको करना है। चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। और अगर इसको आप लोग नोट नहीं किए हैं तो क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट सा थ्योरी आपके लिए हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या रहेगा, औसत चाल जो आप निकालने के लिए रहेगा, तो इस स्थिति में आपको क्या देता है, ध्यान दीजिए। यहाँ आपको ये कह दिया जाएगा कि जो कुल दूरी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, जो कुल दूरी आपको दिया रहेगा, कुल दूरी, इस कुल दूरी का 1/2 भाग, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक ना। या ये कह देगा कि कुल दूरी का 1/3 भाग, इस तरह से क्वेश्चन में इस बार जो औसत चाल आपको निकालने के लिए बोलेगा, जो पार्ट 19 वाला जो वीडियो था उसमें पहले बोल रहे थे, शुरू में ही बोले थे कि जब तक आपको क्वेश्चन में औसत चाल न निकालने के लिए कहा जाए तब तक औसत चाल नहीं निकालिएगा, ठीक है। और उसमें देखिए औसत चाल निकालने के लिए आपको बोलता है, लेकिन इस बार आपको लिखे क्या कि कुल दूरी का 1/2 भाग जो है उसके लिए कुछ स्पीड दे दिया, कहा जाए कि कुल दूरी का 1/2 भाग इस तरह से दिया रहेगा, कुल दूरी का 1/3 भाग इस तरह से दिया रहेगा, कुल दूरी का 1/4 भाग इस तरह से दिया रहेगा, कुल दूरी का 3/4 भाग, इस तरह से कुछ चीजें आपको दिया रहेगा। अगर ऐसे दिया रहे क्वेश्चन तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन रहता है तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खास करके यहाँ देख लीजिए औसत चाल वाला कंडीशन के लिए इसको डिस्कस कर लें। देखिए क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी है, ध्यान दीजिए, इसको आराम से पहले समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक के एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ये दूरी उसको कवर करना है। और इसमें कह दिया कि कुल दूरी का 1/2 भाग का 1/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक आधा, और फिर आगे 1/2 इधर बच जाएगा। देखिए कुल दूरी का 1/2 भाग इधर और 1/2 भाग इधर। मान लीजिए कि कुल दूरी 30 मीटर है ना, कुल दूरी 30 मीटर या 30 किलोमीटर है, तो ये बताइए इसका 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर या 30 मीटर का 1/2 भाग। तो 30 मीटर का अगर 1/2 भाग निकालते हैं तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, है ना।
मीटर है तो यहाँ पर 15 मीटर आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए इसके लिए क्या मतलब इसके लिए क्या कहा गया है, यहाँ पर भी आपको बोला है यहाँ पर कुल दूरी का 1/2 भाग फिर से बोला, तो फिर से 1/2 भाग। तो ये बताइए यहाँ कितना दिया है 30 और 30 का 1/2 इसको काटेंगे तो यहाँ पर भी 15। आपको ये यहाँ पर समझना है, जो भी आप दूरी लीजिए, अगर यहाँ पर दूरी आप 100 मीटर लेते हैं, समझ लीजिए अगर यहाँ पर आप दूरी 100 मीटर लेते हैं तो ये बताइए 1/2 भाग कितना हो जाएगा। तो सर अगर यहाँ पर 100 है उसका 1/2 भाग निकालेंगे, 100 का अगर 1/2 भाग हम लोग निकालते हैं यहाँ 50 आ जाएगा। और इधर भी अगर 1/2 है तो इधर अगर 100 का 1/2 निकाले तो इधर भी 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए जब 30 टोटल दूरी 30 लिया गया था तो 1/2 भाग कितना आया था 15, इधर 1/2 भाग कितना आया था 15 आया था। जब टोटल दूरी 100 लिए हैं तो इधर 50 आया, इधर 50 आया। इसका ये मतलब है, ध्यान दीजिए, अगर ये आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा कहा जाए कि 1/2 भाग 1/2 भाग 1/2 भाग एक इस तरह से है ना, मतलब हर एक स्थिति में सेम रहेगा। पहली बार लिख देगा 1/2 भाग, दूसरा बार भी लिखेगा 1/2 भाग, तो समझिए कि यहाँ पर दूरियां बराबर कहना चाहता है। अगर यहाँ पर दूरी 15 मीटर है तो यहाँ पर भी दूरी 15 रहेगा, यहाँ पर दूरी अगर 50 मीटर है तो यहाँ पर भी दूरी 50 मीटर रहेगा। 1/2 भाग 1/2 भाग वहां मतलब आपको ये कहना चाहता है कि दूरी समान है। चीजें क्लियर है। अच्छा मान लीजिए आपसे ये कहता, यहाँ पर समझिए अगर यहाँ बोलता आपको ऐसे कि 1/3 भाग, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कहता है 1/3 भाग अगेन 1/3 भाग अगेन 1/3 भाग। अच्छा ये बताइए यहाँ भी 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग, मतलब तीनों स्थिति में यहाँ पर जितना दूर यहाँ रहेगा उतना ही दूर यहाँ रहेगा, उतना ही दूर यहाँ रहेगा। इसको आप निकाल के देख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ दूरी मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दूरी जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर, यहाँ पर भी मान लेते हैं। तो जब 30 मीटर है तो पहले 1/3 भाग कितना आ जाएगा, तो 30 का 1/3 आप निकालिएगा तो कट के 10 आएगा। फिर इसमें 1/3 फिर से 30 का 1/3 निकालिएगा तो फिर से 10 आएगा, कट के 10 या 30। फिर यहाँ पर भी अगर 1/3 30 का 1/3 निकालिएगा तो यहाँ पर भी 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 1/3 1/, अगर सेम देता है ऐसा मतलब दूरी आपको समान कहने वाला है। चीजें क्लियर है। यहाँ समझिए एक चीज आपको यहाँ पर समझा दिए हैं क्या, यहाँ पर देखिए औसत चाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, तो दूरी का समान होना या तो दूरी का समान ना होना। दूरी चाहे तो नियत रहेगा, चाहे दूरी बार बार चेंज करते रहेगा। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि कुल दूरी का 1/2 भाग फिर से 1/2 भाग ही लिखा है तो समझिए दूरी नियत करना चाहता है। कुल दूरी का 1/3 भाग फिर से लिखा है 1/3 भाग फिर से लिख दिया 1/, टोटल सब समान दिया है, इसका मतलब दूरी बराबर आपको दिया है। कुल दूरी का 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग 1/, इस तरह से अगर दे दिया सगरो बराबर 1/4 1/4 1/, इस तरह से दे दिया, इसका मतलब दूरी समान है। चीजें क्लियर है। अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए कि कुल, ध्यान दीजिए कुल दूरी का, अच्छा पहला वाला भाग आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जब भी कभी अगर यहाँ पर कुल दूरी का 1/2 अगर ऐसा भाग लिखता है मतलब कि दूरी समान होता है। चीजें क्लियर है। अच्छा अगर दूरी उसको समान ना देना होगा तब क्या करेगा, तो उसके लिए देखिए क्या करता है, उसके लिए कंडीशन कुछ ऐसे लिख देगा आपको। अगर उसको दूरी समान न देना होगा तब क्या करता है, वहां पर ये कहा गया कि कुल दूरी का 1/3 भाग अब फिर उसके बाद 2/3 भाग, ऐसे कुल दूरी का 1/3 भाग पहले लिख देगा, फिर बाद में कितना लिखा तो 2/3 भाग। अभी समझिए यहाँ 1/3 भाग, यहाँ पर 2/3 भाग है तो दोनों यहाँ पर समान है। तो जब दोनों समान नहीं है मतलब यहाँ पर दूरी समान है, आप निकाल के देख सकते हैं, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। समझिए जैसे आप इसको निकालना चाहते हैं, कुल दूरी को आप 30 मीटर मान लीजिए, तो ये बताइए अगर कुल दूरी 30 मीटर है तो इसका 1/3 भाग अगर आप निकालते हैं, मान लीजिए ये वाला इसका 1/3 भाग है तो 30 का 1/3 भाग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके लिए 10 मीटर यहाँ हो गया। अच्छा ये बताइए फिर कितना है, तब कुल दूरी का 2/3 भाग, तब कुल दूरी 30 है, इसका अगर 2/3 भाग आप निकालते हैं तो ये कटेगा कितना बार में 10 गुना यहाँ पर 20 मीटर ये आ जाएगा। आप ये बताइए जब 1/3 भाग लिए है तो दूरी 10 मीटर है और जब 2/3 भाग लिए है तो दूरी यहाँ पर 20 मीटर है, तो दोनों दूरी समान हुआ कि नहीं, तो इसमें तो समान नहीं हुआ सर। तो यहाँ आपको समझना इसमें है कि अगर यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 सगरो बराबर दे मतलब दूरी समान है, लेकिन 1/3 2/3 अगर अलग अलग रहे तो यहाँ पर दूरी समान नहीं रहता है। चीजें के लिए देखिए जो थ्योरी इसमें समझाना चाह रहे थे वो थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो आराम से पहले लिख लीजिए, है ना, पहले आराम से थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद इसको लिख लेना है। तो ये बताइए
इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पहले नोट कर देना है। और नोट में क्या लिखेंगे, देखिए क्या है इसमें नोट। और नोट में पहला अगर आपसे ये कहता है, ध्यान दीजिए, कुल दूरी का 1/2 भाग, फिर से कहेगा, कौमा दे दिए हैं 1/2 भाग, ऐसा बोल रहे हैं, अगर नहीं दिखाई दे इसको लिख लीजिएगा 1/2 भाग, फिर से लिखिएगा कौमा देके 1/2 भाग, ऐसा रहे। या सेकंड में क्या लिखेगा, कुल दूरी का 1/3 भाग, कौमा 1/3 भाग एवं 1/3 भाग, ऐसे। ये बताइए सब बराबर दिया है, यहां भी देख लीजिए 1/3 भाग, यहां पर भी है, यहाँ है ना। तो नीचे लिखिएगा कि इसके नीचे ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट करके, इस स्थिति में दूरी समान होता है, इस स्थिति में दूरी समान होता है, इस स्थिति में दूरी समान होता है। कुल दूरी का 1/2 भाग 1/2 भाग दिया है, मतलब दूरी समान रहेगा। कुल दूरी का 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग, अगर ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में तभी दूरी समान, तो इस स्थिति में दूरी समान होता है। यहाँ पर समझ में आया है। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अगेन नोट में 2 हो गया, तीसरा जरा नोट लिखिए, क्या लिखना है नीचे कि इस स्थिति में दूरी समान होता है। नीचे अब लिखिए नोट में थर्ड लिखिए, लिखिए कुल दूरी का, तीसरा लिखवा रहे हैं थर्ड वाला, कुल दूरी का 1/3 भाग एवं यहाँ क्या आपको दे देगा 2/3 भाग, है ना। यहाँ 1/3 भाग एवं 2/3 भाग, अगर ऐसा कहा जाए, है ना, तो यहाँ दूरी समान, तो इस स्थिति में दूरी समान नहीं होता है। देखिएगा यहाँ, तो इस स्थिति में दूरी समान नहीं होता है। कुल दूरी का 1/3 भाग एवं 2/3 भाग, अगर ऐसा कहा जाए तो इस स्थिति में दूरी समान नहीं होता है, दूरी समान नहीं होता है। तो इस स्थिति में दूरी समान नहीं होता है। दोनों चीजें हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया रहेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बनना इसमें शुरू हो जाएगा। देखिए क्या है, दोनों स्थिति से एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जिसे मान लीजिए ये कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है इसको कुछ दूरी तय करना है ना, एक व्यक्ति जो है उसको कुछ दूरी तय करनी है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए कि इसका 1/2 भाग जो है, इस दूरी का 1/2 भाग 30 के स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से इतना चाल से तय किया। 1/2 जो भाग है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। अब उसको लगता है कि अब पहुंचने में उसको लेट हो जाता है। अब क्या किया कि जो बचा हुआ 1/2 भाग है उसको 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से तय किया है। देखिए क्या है, समझिए, एक व्यक्ति जो है उसको कुछ दूरी तय करना है। अब इस दूरी में क्या किया है कि 1/2 जो भाग है उसको पहले 30 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से तय किया है। अच्छा, अब उसको ये लगने लगा कि नहीं, अब यहाँ तक पहुंचने में उसको देर हो जाएगा। अब क्या किया कि जो बचा उसका 1/2 भाग, मतलब 1/2 भाग जो बचा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए अब क्या करता है कि अपने चाल को बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति आवर कर देता है। अब औसत चाल आपको चाहिए। अब ये बताइए यहाँ पर कितना दिया था, 1/2 भाग, यहाँ 1/2 भाग, यहाँ भी आपको 1/2 भाग। ये बताइए दोनों भाग समान है, मतलब कि इसमें दूरी समान हो गया। ये तो क्लियर है, इसमें दूरी समान है। अच्छा, ये बताइए जब दूरी समान है तो औसत चाल आप कैसे निकालते हैं? तो जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बताइए, 2 स्पीड, जो पार्ट 19 में इसी को पढ़ाए हैं, 19 वाला में, है ना, एक कंप्लीटली वीडियो इसे बनाए हैं। तो ये बताइए 2 है तो 2 है तो यहाँ 2 से 2 इंटू है, दोनों को गुना कीजिए, 30 गुने 50 और डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों को जोड़ने के लिए बोले थे तो नीचे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको हल कर देना है, आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 4 हो गया। यहाँ देखिए 2 25 25 75 और डिवाइडेड बाय 2, इतना किलोमीटर जो है ये प्रति आवर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए इसमें ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, इसका मतलब दूरी समान है। जब दूरी समान है, 2 स्पीड दे रहे, इसका एवरेज अगर औसत निकालना हो तो 2 इंटू दोनों को गुना कीजिए, नीचे दोनों को जोड़ देना है, तो 50 हुआ, 30 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर 3 को रहता है, 1/3 1/3 1/3, तो 3 को वाला फॉर्मूला का प्रयोग करते,
ठीक है, जो आपको पार्ट 19 में ही डिस्कस किए थे। अच्छा, अगर दूरी समान नहीं रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपको दूरी समान नहीं दिया रहेगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आप आइए, अगर दूरी समान न रहे तब, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, एक पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, वो क्या करता है कि इसका 1/3 भाग जो है वो 40 के स्पीड से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से 1/3 भाग को तय किया, और 2/3 भाग में उसको ये लगा कि अब थोड़ा जल्दी पहुंच जाने वाले हैं, तो क्या किया कि थोड़ा सा और आराम से चलना शुरू किया और अपना स्पीड घटा के 20 किलोमीटर प्रति आवर कर देता है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये कहा जाए कि इसका एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए। तो चलिए, अब इसका एवरेज स्पीड आपको चाहिए, औसत चाल कैसे निकालिएगा। पहले आपको ये बताना है, ध्यान दीजिए, ये दोनों 1/3 एक दिया है, दूसरा 2/3 है, तक दोनों समान है कि नहीं, तो दोनों समान यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ दूरी समान नहीं है, ये बात आपको क्लियर है ना, यहाँ दूरी समान नहीं है। ये बताइए, जब दूरी समान ना हो तो हम लोग कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसके लिए याद होगा कि कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, याद होगा। अगर एवरेज स्पीड औसत चाल आपको निकालना है तब कुल दूरी बटे कुल समय करके हम लोग निकालते हैं। कब, जब दूरी समान नहीं रहता है तब। इसको पार्ट 20 में पढ़ा दिए हैं, टोटल डिटेल में उसको पढ़ाए हैं। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पर आपके सर कुल दूरी कैसे निकाले, हम लोग को तो कुछ दूरी दिया नहीं है। यहाँ देखिए, आपको जल्दी से बनाना है क्वेश्चन, इसलिए कुल दूरी आपको निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अब क्या कीजिए, कुल दूरी में ये दोनों जो भाग आपको दिया, 1/3 भाग 2/3 भाग जो देता है, वो दोनों भागवा को केवल जोड़ दीजिए, कुल दूरी आपका निकल जाएगा। ठीक है, कुल दूरी अगर यहाँ आपको निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, 1/3 है, 2/3 है, दोनों को जोड़ देना है। देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखे 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पर हो गया आपका कुल दूरी। समझ में आया, ये कुल दूरी के लिए हो गया। अच्छा, कुल समय, अब कैसा, इसमें तो टाइम दिया है नहीं, इसमें स्पीड दिया गया है, तो ये बताइए आपको समय कैसे, अगर समय न दिया है तो समय निकालने के तरीका आपको बताए थे। यहाँ दूरी है, चाल है, समय है, तो समय के लिए दूरी बटे चाल है ना। अगर आपको टाइम, नीचे आपको कुल समय चाहिए, तो कुल समय के लिए आप अगर टाइम निकालना चाहते हैं, समय निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालिएगा, दूरी को स्पीड चाल से डिवाइड कर देंगे, दूरी डिवाइडेड बाय चाल। चल यहाँ देख लीजिए, तो कुल समय यहाँ पर उसको कितना टाइम लगा होगा, तो ये बताइए, दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर दूरी कितना है, 1/3 है, इसको डिवाइड कितना से करना है, चाल, इस स्थिति में चाल कितना है, 40, तब बाटा नहीं कर जाएंगे, इसी के साथ यहाँ पर 40 लिख देंगे, और कितना नीचे, जब 1 बटा है तो और बटा देने की कोई जरूरत है नहीं, प्लस मत दीजिए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा, यहाँ पर टाइम देखिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपका निकल गया। अब यहाँ से कुल समय आपको चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का निकला है, यहाँ से यहाँ तक कैसे निकाले, तो दूरी 1/3 और डिवाइडेड बाई 40, तो दूरी 1/3, इसी को 40 से डिवाइड करेंगे। जब ए को डिवाइड वाला फैक्टर है तो दोबारा आपको लिखना नहीं है, 40 लिख दीजिएगा। अब आइए प्लस में, इसके लिए आप कैसे लिखिएगा, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए कितना है, 2/3 है, यहाँ देख लीजिए 2/3 लिखे हैं, और इसमें चाल कितना है जो देख लीजिएगा, चाल यहाँ पर 20 है। इसको जैसे ही हल कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। अब किसी इसको हल किसे करेंगे, इसको आसान तरीका है कोई, हाँ एकदम आसान तरीका है, देख लीजिए कैसे इसको हल करेंगे। ये बताइए, बटा में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 सब खत्म हो गया। ठीक है, जो सब में रहेगा वो कटेगा। चलिए, तो इसमें यहाँ देखिए, ये 3 तो खत्म हो गया था, 1 और 2 तो नॉमिनेटर में बचा 3। अच्छा, नीचे क्या बच गया, 1/40 और 2/20 को काट के लिखेंगे 1/10, तो 1/40 यहाँ लिखे हैं, देखिए 1/40 जोड़ यहाँ बताइए 1/10, तो 1/10 यहाँ पर लिख दिए हैं। चीजें क्लियर है। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ बताइए, अगर यहाँ इसको लिखना चाहते हैं तो 3 का 3 पहले लिख दीजिए। अब बटा में इसमें बताइए 40 लेते हैं एलसीएम, देख लीजिए 40 एलसीएम लेंगे, 40 एलसीएम लेते क्या हो जाएगा बताइए, 40 से 40 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 है तो 4 बार में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए 40 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 3 गुने 40, देख लीजिए 3 गुने 40 है, नीचे 5 है, 5 से काटेगा 8 बार में, 8 तेज 24 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पर आपको ये लंबा लग रहा है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन पाइएगा एकदम जल्दी से बन जाएगा, इतना करे का आपको जरूरत नहीं है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर यहाँ देखिए दूरी सब लिखेंगे नहीं,
अभी एज एक थ्योरी आपको समझा दिए हैं, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, है ना। कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर हो गया है, जो आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसका कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर समझा दिए हैं। यहाँ पर क्या क्या समझाए हैं, पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर भाग समान दिया है 1/2 भाग 1/2 भाग या 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग, समझिए कि दूरी समान है, वहां पर समान दूरी वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर दूरी समान आपको नहीं देता, इस तरह से लिखता है 1/3 यहाँ 2/3 अलग अलग है, तो दूरी अलग अलग, तो यहाँ पर औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर दिक्कत, सबसे पहले आपको दिक्कत आएगी सर कुल दूरी कहाँ से लावेंगे, तो कहीं से लावे की जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ पर 1/3 भाग 2/3 भाग दिया वही आपके लिए कुल दूरी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा कुल समय तो इसमें नहीं दिया है, यहाँ चाल आपको दिया है, तो कुल समय कैसे निकलेगा, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी को चाल से डिवाइड करके हम लोग समय निकाल लेते हैं, है ना। वहां जो है त्रिभुज वाला बनाइए, फॉर्मूला में दिक्कत होता है, जो त्रिभुज वाला बनाइए, उसके बाद उसको सोल्व कीजिए। अब यहाँ पर जरा देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, अगर कुल समय निकालना चाहते हैं तो इस भाग के लिए समय और इस भाग के लिए समय दोनों के निकाल के जोड़ना है। इस भाग के लिए टाइम कितना हो जाएगा, तो दूरी 1/3 डिवाइडेड बाय 40, तो 1/3 अब बटा में 40 नहीं कर जाइए, जब आपको एक बार पहले से बटा दिया हुआ है तो यहीं पर 40 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर बताइए 2/3 हो गया और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। इसके बाद इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर देखिए इस जो भाग वाला है उसका थ्योरी कंप्लीट कर दिए हैं, इसी के अनुसार आगे आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक। रहने देते हैं, नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन अगले वाले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे।